वेलकम ट्रेडर्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। यहाँ पर हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब लॉस आप कितना किसी ट्रेड में ले सकते हो उसको मैनेज करना होता है। रिवार्ड आपका कितना भी हो सकता है लेकिन लॉस से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस लॉस जितना आप लॉस ले रहे हो उससे ज़्यादा रिवार्ड होना चाहिए। बट आपको यहाँ पर सीखना है रिस्क मैनेजमेंट, मीन्स आपको लॉस कितना लेना है, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है, ये आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसके साथ बने रहिए, क्योंकि अगर आप रिस्क को मैनेज करते हुए चलते हो तो ही आप लंबे समय के लिए ट्रेडिंग में रह सकते हो। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है और लॉस लेकर के अपना पैसा जो है वो गवा देंगे और यहाँ से आप खाली होकर के घर चले जाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, आपका जो एपेटाइट है रिस्क लेने का उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिस्क लेना होता है, बल्कि उससे कम ही रिस्क लेना होता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 1 लाख रुपए के कैपिटल के ऊपर आप 1% का रिस्क ले रहे हो, उसको आपने मैनेज करना होता है। ऐसे करके मैनेज करना होता है कितने % का आप रिस्क ले सकते हो, कितने रुपए का आप एक ट्रेड में रिस्क ले सकते हो, ठीक है। आपको कितना रिवार्ड वहाँ पर मिल रहा है वो आपको यहाँ पर मैनेज करते हुए चलना होता है। दूसरी बात होती है, जब आप कोई भी रिस्क ले रहे हो तो आपके ध्यान में क्या क्या होना चाहिए, आप कितना लॉस करने जा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आपका एपेटाइट है 1000 रुपये का और आपने यहाँ पर लॉस ले लिया है 2000 रुपये का, तो ये आपके एपेटाइट से डबल हो गया ना। तो ये आप कितना लॉस लेने जा रहे हो ये आपके ध्यान में होना चाहिए, सबसे पहली बात होती है, ठीक है। कितने % का लॉस आप ले रहे हो एक ट्रेड में वो आपके ध्यान में होना चाहिए। दूसरा होता है डेली ट्रेड रिस्क। डेली भी आप ट्रेडिंग करते हो, मान लीजिए कोई भी अगर इंट्राडे करता है, इंट्राडे के ऊपर भी आपका रिस्क होता है, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 ट्रेड पहले करे, एक ट्रेड में आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में आपका 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो दोनों ट्रेड मिलाकर के आपके पास 1500 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। आपको आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर अच्छी लगी, आपने तीसरा ट्रेड ले लिया, ठीक है। तीसरे ट्रेड में आपने जो रिस्क था थोड़ा बड़ा ले लिया। आपने मान लीजिए आपका 10 पॉइंट्स का एसएल था, आपने यहाँ पर क्वांटिटी 200 ले ली। 200 क्वांटिटी के साथ आपने जब यहाँ पर ट्रेड किया और यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई। फेल होने के बाद में आपका एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद में 200 क्वांटिटी का अगर 10 पॉइंट्स का एसएल होगा तो आपका यहाँ पर लॉस हो जाएगा 2000 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अर्न किया था 1500 और 2000 रुपये आपका चला गया, तो यहाँ पर आपके पास 500 रुपये है जो अपनी जेब से निकल गया है, ठीक है। तो ये आपने रिस्क जो डेली ट्रेड का रिस्क था उसको आपने बचा के नहीं रखा है, उसको भी गवा दिया और अपनी जेब में से भी पैसा दिया, ठीक है। साथ में जो ब्रोकरेज होगा वो भी एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको डेली ट्रेड के रिस्क के ऊपर भी चलना होता है। अगर आपके पास 1500 रुपये अर्न कर रखे हैं तो इसका आप 50% का रिस्क ले सकते हो, यानी कि 750 रुपये का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। 10 पॉइंट्स का अगर एसएल आ रहा है, इसको आप 750 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 75 क्वांटिटी। ये क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो हम थोड़ा इसी वीडियो में आपको आगे बता देते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है। क्वांटिटी आपको निकालना सीख जाएंगे। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। आप अपना जो 1500 रुपये आपने अर्न किया है उसमें से अगर आप 750 गवा भी देंगे तो आपके पास जो 50% अमाउंट होगा, यानी कि 750 रुपये है, वो आपके पास बच जाएंगे। उसके आगे होता है टोटल कैपिटल रिस्क। टोटल आपका जो कैपिटल है उसके ऊपर आपको कितना रिस्क लेना है। टोटल आपका मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख के ऊपर आपको 1% का रिस्क लेना है। 1% मीन्स 1000 रुपीज़, ठीक है। 1000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना होता है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी जो क्वांटिटी है वो सिलेक्ट करनी होती है। ओके, क्वांटिटी आप कैसे निकाल सकते हो यहाँ पर हम सीखते हैं। क्वांटिटी निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन है। मान लीजिए आपका 1000 का रिस्क है, आपके पास जो एसएल आ रहा है वो मान लीजिए 5 पॉइंट का एसएल आपको यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 1000 उसको डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर, जितना आपका एसएल है उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में जो आंसर निकल के आएगा वो आपकी क्वांटिटी होगी, ठीक है। वो आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होती है।
यहाँ पर क्वांटिटी सेलेक्ट करके आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग देखना है तो अगर आपको यहाँ पर 200 क्वांटिटी निकल के आ रही है तो आप 190 क्वांटिटी रखिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा रहेगा नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने एपिटाइट के अकॉर्डिंग पूरा लॉस कर दिया तो आपको थोड़ा आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा आपने जो लॉस है, जितना आप लॉस ले सकते हो उस लॉस से कम का ही लॉस लीजिए, ताकि अपना जो कॉन्फिडेंस आपका बना रहे प्रॉपरली, आप नेक्स्ट ट्रेड है वो प्रॉपर सही तरीके से कर पाएँ। आगे आता है रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है? जो आप रिस्क ले रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको रिवार्ड कितना मिल रहा है। मान लीजिए आपका जो है एसएल आप ले रहे हो, यानी कि स्टॉप लॉस आप ले रहे हो 5 पॉइंट्स का, इसके अगेंस्ट में आपको जो टारगेट मिल रहा है वो अगर 5 पॉइंट्स का मिल रहा है तो ठीक है। अगर आप इसके अगेंस्ट में 5 पॉइंट की बजाय 7 पॉइंट का जहाँ इससे बड़ा टारगेट ले रहे हो तो वो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने से 5 पॉइंट मिल रहे हैं तो वो होगा 1:1। अगर आपको 5 पॉइंट्स का एसएल लेने से 7 या 8 पॉइंट मिल रहे हैं तो वो होगा 1:2। ठीक है, अगर आपको 8 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग 1:3 1:4 भी हो सकता है। इंट्राडे में 1:1 इनफ होता है, 1:2 अगर हो जाए तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड है 1:2। स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग मीन्स आप अपने ट्रेड को होल्ड कर रहे हो 5-7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो उसमें आपको 1:2 मिल सकता है। ठीक है, अगर आप कम दिन के लिए कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए कर रहे हो तो 1:3 का भी आप रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपके पास स्विंग ट्रेड में क्वांटिटी कम रहती है। ठीक है, क्वांटिटी कम रहती है और आप एसएल बढ़ा दे सकते हो। मान लीजिए आपने स्विंग ट्रेड में 10 क्वांटिटी ली। ठीक है, 10 क्वांटिटी के ऊपर आपका रिस्क है 500 रुपये का रिस्क आप ले रहे हो एक ट्रेड में, तो यहाँ पर आप 10 क्वांटिटी में 50 पॉइंट्स का एसएल दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर 10 क्वांटिटी में 50 पॉइंट का अगर एसएल दे रहे हो तो 100 पॉइंट गेन करेंगे। ठीक है, 150 पॉइंट्स गेन कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना गेन करना चाहते हो। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1:2 1:3 भी रेशो अच्छा होता है। नेक्स्ट होगा अगर आप लॉन्ग टर्म का ट्रेड कर रहे हो तो 1:4 या इसके ऊपर का भी आप रेशो रख सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्वांटिटी कितनी ले रहे हो, कितना रिस्क आप वहाँ पर ले रहे हो। ठीक है, कैसे जो है ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है, तो ऐसे आप अपना जो है लॉन्ग टर्म का ट्रेड भी कर सकते हो। तो ये था हमारा रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो। अगर आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।